हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो 10th 12th और कंपटीशन के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। टॉपिक का नाम है मिरर। मिरर हिंदी में बोलते हैं इसको दर्पण। मिरर बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो प्लेन मिरर, एक कनकेव, एक कन्वेक्स। हिंदी में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बेसिकली इन्हीं के नाम में ही इन्हीं की डेफिनेशन है। जैसे प्लेन मिरर, जो मिरर बिल्कुल प्लेन होगा उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। इसकी एक साइड जो है, एक साइड पॉलिश की हुई होती है और इसमें हम इमेज देखते हैं अपनी। और जो ये इमेज बनती है इसमें बनती है हमेशा वर्चुअल इमेज। हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज वे इमेज होती है जो हमें बिहाइंड द मिरर दिखाई देती है। जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, प्लेन मिरर के सामने अगर खड़े होंगे तो हमें उतनी दूर पे मिरर की अपनी इमेज दिखाई देगी जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे। मतलब हमें ऐसा दिखाई देता है कि मिरर जो हमारी जो सरफेस है, जो हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, जो हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके पीछे से आती हुई दिखाई देती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, वर्चुअल, ये एकमात्र भ्रम है। तो इमेज जो बनती है इससे प्लेन मिरर के केस में वो बनती है वर्चुअल इमेज। जो एक कनकेव मिरर है, कनकेव कैसा होगा? कनकेव मिरर होगा ऐसा। इसकी ये वाली साइड पॉलिश की होगी, हल्का सा ये मतलब थोड़ा कनकेव बोलते हैं ना, केव, गुफा के मतलब यहाँ केव के अंदर जो लाइट एंटर करेगी वो कनकेव मिरर होगा। मतलब ये कनकेव मिरर में बाहर की साइड ये पॉलिश की हुई होती है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है, यहाँ से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसके केस में इसके केस में इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल एंड रियल। मतलब दोनों टाइप की बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी और रियल भी बनेगी। एक चीज और, वर्चुअल जो इमेज बनेगी वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, और जबकि जो रियल इमेज बनती है वो मिरर के सामने बनती है। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है इसी के सामने ही बनती है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें ये वाली साइड पॉलिश की होती है, ये वाली साइड, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है, यहाँ से सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। जो कनकेव, और इसके केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड रियल। जो ये हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ये लाइट रे इस पे पड़ेगी, इस पे लाइट रे पड़ने के बाद ये कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे आके सिकुड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट रे को फैलाता है, ये कन्वर्ज करता है, जोड़ता है, इसको बोलेंगे हम क्या? कन्वर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर। अब हम हर टॉपिक को अपना अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो कनकेव मिरर के बारे में होगा। कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है और कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे जो डेली लाइफ यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है जो मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन आएगा आपका कुछ ऐसे करके, विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हिंदी में कनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है, किस प्रकार की इमेज बनाता है? तो ऑप्शन होंगे आपके रियल, वर्चुअल, बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है? मैंने अभी आपको बताया था रियल और वर्चुअल दोनों। तो कनकेव मिरर जो है रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। हेडिंग होगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल से ही पता चल रहा है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की साइड होती है, उसको कनकेव मिरर कहते हैं। अब कनकेव मिरर को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर इमेज कैसे बनाएगा। ये आपका हो गया मिरर, कनकेव मिरर। ये होता है, ये इसका जहां जितना मिरर होता है उसके सेंटर में एक पॉइंट ले लेंगे, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर इसके कनकेव मिरर के ऑप्टिकल सेंटर को काटती हुई एक लाइन जाएगी, इमेजिनरी लाइन होती है ये, ऐसा कुछ होता नहीं, ये ऐसी हम सोचते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो कनकेव मिरर होता है ये एक स्फीयर का हिस्सा होता है, मतलब स्फीयर का एक छोटा हुआ कटा हुआ हिस्सा होता है। तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, मान लीजिए ये सेंटर है भाई, स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा ना, ये स्फीयर हो गया, इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर हो गया। अगर ये सेंटर है तो ये पूरा इसका रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब इस रेडियस के और ऑप्टिकल सेंटर को मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस रेडियस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक पॉइंट सोच लीजिए, ये हो गया कोई, इस पॉइंट को एफ नाम दे दिया, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को सी मान लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक पॉइंट एफ होगा, इस एफ को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। फोकस, ठीक है जी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 2 गुना प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यानी ये एफ, अगर ये दूरी है एफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके 2 गुना हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, इतनी टर्म समझ में आई। अब इसके बाद आगे, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम मानते हैं कि ऐसा अनंत से कोई लाइट रे आई, अनंत से कोई लाइट रे आई, और लाइट रे को हम मानते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है, अगर वो टकराती है तो कनकेव मिरर पर अगर वो टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही टकराते हैं हम उसको। मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई रे आई, ये रे आई इन्फिनिटी से कोई, ये यहाँ पे टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कनकेव मिरर की, ये आई इन्फिनिटी से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कनकेव मिरर की, ये सारी लाइट टकरा के एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, क्योंकि ये मैंने बताया था ये लाइट रे को इकट्ठा करता है, लाइट रे को जोड़ता है, तो ये लाइट रे सारी एक पॉइंट पे मिल जाएगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस पॉइंट, एफ, फोकस पॉइंट। ये सारी लाइट रे आके एक पॉइंट पे मिल जाती है, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। और जो ये लेंथ होगी, ये क्या होगी हमारी, एफ होगी हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जो ये एफ होगी ये हमारी फोकल लेंथ होगी। ठीक है जी, एफ हमारी फोकल लेंथ होगी। अब इन्फिनिटी से कोई रे आई, ये टकरा के ऐसे ही नहीं मिलती, यहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे दोनों का एंगल बराबर होता है, और तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे आते हैं। वो मैं आपको एक वीडियो में और बता दूंगा, कवर कर दूंगा, पर पहले आप इतने समझ लीजिए। ये मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल है, ये जितना एंगल होगा और ये टकराने के बाद ये वाला एंगल जो होता है नॉर्मल के, वो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग एंगल, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। तो ये टकराती है, एक जिस एंगल से वो टकराएगी उसी एंगल पे वो वापस जाएगी, जिस एंगल से टकराई उसी एंगल से वापस गई, जिस एंगल से टकराई उसी एंगल से वापस गई, सब में आई और आर बराबर होगा, इसलिए टकरा के एक एफ पॉइंट पर फोकस हो जाती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये तो केस हो गया अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एक केस होता है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, तो फिर वो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी तो वो भी टकराने के बाद एफ पॉइंट के, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कहीं यहाँ पे इमेज बना देगी। अगर वो पैरेलल नहीं होगी यहाँ कहीं इमेज बना देगी, उस साइड से आ रही है तो उस साइड से पैरेलल है तो यहाँ कहीं इमेज बना देगी। मतलब कहने का मतलब ये है फोकल लेंथ इसकी हर केस में सेम रहेगी, चाहे वो लाइट रे पैरेलल हो चाहे वो लाइट रे पैरेलल नहीं हो। अब हम इसकी इमेज के बारे में पढ़ेंगे, ये इमेज फोकस पे क्यों बनी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। f होती है हमारी फोकल लेंथ और u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, और v होती है
इमेज कितनी दूर है ओ पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूर है। ये वाली डिस्टेंस होती है v और u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और f होती है फोकल लेंथ। अब मान लीजिए लाइट आपकी इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, तो u की जगह हम इन्फिनिटी रख देंगे, 1/इन्फिनिटी। ये हो गया 1/v। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा, 0 प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी 1/f हो गया 1/v के बराबर। इससे पता चलता है कि इमेज हमारी फोकस पे ही बनेगी, इमेज जो हमारी होगी वो f डिस्टेंस पे ही बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से f डिस्टेंस पे। इसलिए इन्फिनिटी से जो इमेज आएगी वो f पे आके मिल जाती है, उसकी इमेज जो है f पे मिलती है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम इमेज, और यहाँ लिखेंगे हम इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी, प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड ऑन, कहाँ बनेगी इमेज कहाँ बनेगी। तो मैं यहाँ कनकेव एक मैं यहाँ पे कनकेव मिरर बनाता हूँ, ये बनाया मैंने कनकेव मिरर, और ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए इसका फोकल लेंथ। अगर कोई सबसे पहले इन्फिनिटी पे आते हैं, अगर कोई इमेज हमारी इन्फिनिटी पे होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी ऑन फोकस पॉइंट। और इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल। मतलब कहने का मतलब जैसे देखिए सूरज है, सूरज हमसे ऐसा मानते हैं कि अनंत दूरी पे है, इन्फिनिटी दूरी पे है। अब सूरज इन्फिनिटी दूरी पे है, सूरज की जो, अब अगर हम सूरज की लाइट रे को अगर हम उसमें अपने कनकेव मिरर में अगर हम टकराएंगे तो उसका वो एक बहुत छोटा सा पॉइंट बनता है, बहुत स्मॉल सा पॉइंट बनता है। वो पॉइंट इतना मतलब सारी लाइट रे उस पॉइंट पे आके फोकस हो जाता है, और इस लेवल पे फोकस होते हैं कि अगर हम वहाँ पे कोई पेपर, अगर हम वहाँ पे कोई कागज का यूज़ करें, अगर हम वहाँ पे कोई कागज रखे तो वो जो है जल जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम इसको यूज़ करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसी के कारण ऑन फोकस पॉइंट पे, इसी के कारण हम यूज़ करते हैं इसको सोलर फर्नेंस में। सोलर फर्नेंस क्या होता है, सोलर फर्नेंस होता है सौर भट्टी जिसको हम बोलते हैं। सौर भट्टी में एक बड़ा सा मिरर होगा, अनंत से सन की रे आई, वो तो इन्फिनिटी से आएगी, और वो आके एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी। उस पॉइंट पे कन्वर्ज होने के बाद हम वहाँ पे कुछ भी चीज़ रखेंगे, खाना रखेंगे या कुछ भी खाना रखेंगे, वो पक जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोलर फर्नेंस में, या फिर इसको हम यूज़ करते हैं सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी यही प्रॉपर्टी होती है। सोलर कुकर में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, वहाँ पे जहाँ बॉक्स ओपन होगा उसको हम सन के एक एंगल पे रखते हैं, उस पर कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। सन रे आई और वहाँ पे आके टकराई, वहाँ पे हम एक बाउल रख देंगे, कुछ भी चीज़ होगी, पानी होगा पानी गर्म हो जाएगा, चावल होंगे चावल बन जाएंगे, कुछ भी हो, सोलर कुकर में यूज होता है। और एक होती है ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है अगर हम सोलर सिस्टम की स्टडी करनी है, उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हो गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। ये यहाँ पे हम क्या लगाते हैं कनकेव मिरर को, लाइट रे आई इन्फिनिटी से आई, जितना इस मिरर का फोकल लेंथ होगी वो इस फोकस पे आके मिल जाएगी, यहाँ पे आके फोकस पे आके मिली। यहाँ पे हम एक और मिरर लगा देते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखने में जो लेंस यूज होता है वो कन्वेक्स लेंस यूज होता है। यहाँ से हम फिर देख लेंगे, अनंत की चीज़ें हमें दिखाई देगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हमारी इसमें भी यूज होती है। और अब हम पढ़ेंगे आगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा आपका इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे, और इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और वेरी स्मॉल, बहुत छोटे साइज की बनेगी, वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है किसी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनेगी, इमेज की पोजीशन लिख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कैसी बनेगी,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, थोड़ी मतलब बड़ी बनेगी इससे, मतलब डिमिनिश मान लीजिए आप, डिमिनिश, स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल साइज, एक छोटा स्मॉल साइज उसको हम डिमिनिश बोलते हैं, स्मॉल साइज में बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, 6 में से 5 केस में आपकी इमेज जो बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सिर्फ एक केस में बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होती है, रियल इन्वर्टेड इमेज का मतलब उल्टी, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, बल्कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी इमेज होती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं सी पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी मेरी सी पे ही बनेगी, एट सी, और कैसी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की, मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आऊँ, बिटवीन सी एंड एफ लेके आऊँ, यहाँ पे रखूँ कहीं बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बनेगी मेरी बियॉन्ड सी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखूँ, इमेज बनेगी हमारी बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के, और कैसी बनेगी, साइज कैसा होगा, हल्की सी इनलार्ज, मतलब जितनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जितनी हाइट का, उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट का यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट हमारा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पॉइंट पे लाके रखूँ, फोकस पॉइंट पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे लाके रखूँ, फोकस पॉइंट पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, एट फोकस पॉइंट इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी, इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज मतलब काफ़ी बड़ी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। एक केस और रह गया, उस केस को मैं यहाँ पे आ नहीं रहा, अगले वाली में डिस्कस करता हूँ उस केस को। अभी एक केस हो गया, एक तो हमने फोकस पॉइंट पे तो पढ़ ली, फोकस पॉइंट पे कैसी बनेगी, एक बनेगी जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है, बिटवीन ओ एंड एफ, इसको हमने ओ पॉइंट माना था ना, इसको एफ पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा होगा तो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। सिर्फ ये एक ही केस है जहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कैसी बनेगी, वो बनेगी एनलार्ज, मतलब बड़ी बनेगी, और इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आभासी, ऐसा प्रतीत होगा कि मिरर में हमने जो है हमारे पीछे से ही, हमारे मिरर पे हमारे वहीं से आ रही है इमेज। तो इस वाली प्रॉपर्टी को, मिरर की इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर। इस वाली क्वालिटी को मिरर की, कनकेव मिरर की इस वाली क्वालिटी को हम यूज करते हैं सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में क्या होता है, सेविंग मिरर यहाँ है, हम अपने मुंह को जो है हम अपने मुंह को ऑप्टिकल सेंटर और मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसके बीच में रखते हैं। जो सेविंग करने के पर्पज में मिरर यूज होते हैं उनकी फोकल लेंथ काफ़ी हाई होती है, तो हम कहीं भी अपने मुंह को रखें वो बिटवीन ओ एंड एफ ही आएगा, तो हमें अपना मुंह जो है काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, और हम अपने सेविंग मिरर में हमारा इसका यूज होता है, मुंह काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, एनलार्ज दिखाई देगा, और वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगा, सीधा और आभासी ऐसा दिखाई देगा, मिरर के अंदर से आ रहा है। और डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट जो है जब दांतों को देखना होता है वो एक चम्मच टाइप का रखता है, उसमें मिरर रखता है ना, तो मिरर से वो हमारे मुंह के अंदर रखेगा जब वो, तो हमारे दांत की जो इमेज दांत जो है वो बड़ा होकर दिखाई देगा, इसी प्रॉपर्टी के कारण। फिर ऑब्जेक्ट को हम ओ एंड एफ के बीच में यूज करते हैं। कनकेव मिरर का एक और यूज होता है कार हेडलाइट में। कार की हेडलाइट में हमारा, अब तक हमने 4, 1, 2, 3, 5, ये 5वां यूज हमारा कनकेव मिरर का। कार की हेडलाइट में क्या होता है, ये कार का बल्ब हो गया, यहाँ पे हम कनकेव मिरर लगा देंगे,
ये कार का बल्ब किस पॉइंट पे रखा होता है, ये रखा होता है हमारा फोकस पॉइंट पे। अब फोकस पॉइंट से लाइट रे गई इस बल्ब की और वो सारी फैल जाती है और फैल जाते अनंत तक जाती है, इसलिए हम दूर की चीज़ें दिखाई देते हैं। और साइड की चीज़ें दिखाने के लिए हम यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा देते हैं। ये चीज़ होती है डिफ्लेक्टर, ये चीज़ डिफ्लेक्टर होती है साइड का देखने के लिए। कार में हमारा एफ पॉइंट पे रखा होता है यहाँ पे कनकेव मिरर, और लाइट को जो है हम किसी भी चीज़ को फोकस कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये फोकसिंग मिरर भी होता है, ये लाइट रे को बांध देता है कनकेव मिरर के। आज कनकेव मिरर के बारे में इतने। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, कोई भी पेपर हो, क्वेश्चन कैसा आएगा उस चीज वो मैं आपको भी बता देता हूँ। बस एक तो वही आएगा, अगर क्वेश्चन जो है एग्जाम के पर्पज से, जो अधिकतर जो रेलवे पूछते हैं, फिर एनटीपी रेलवे पूछती है, या फिर जो एसएससी पूछती है, वो यही पूछेगी जो मैंने 6 चीज़ें बताई ना, कि इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, और कैसा इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी, बस इनसे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं। और एक क्वेश्चन आएगा आपका ऐसा, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन कार हेडलाइट। कार की हेडलाइट में यूज होता है ये, और एक होता है कार का साइड मिरर, कार का साइड, जहाँ पे हम कार साइड मिरर में यूज नहीं होता ये, बस कार के हेडलाइट में यूज होता है। उस चीज में कंफ्यूज मत होना। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन कार हेडलाइट? ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन डी स्फेरिकल। तो किस टाइप का मिरर यूज होता है? ऑप्शन ए सिंपल, मार्क्स मिल जाएंगे बस। कनकेव मिरर में इतना ही, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ इतना ही आता है पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता बस कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब मैं बता चुका हूँ, बस इतना ही आएगा, इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल MR स्टडी जोन, ऐसी और डेली अपडेट्स के लिए और नई वीडियोज़ के लिए, नए कॉन्सेप्ट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।